Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। दुनिया के सबसे पावरफुल शहर न्यूयॉर्क सिटी के मेयर अपनी कुर्सी पर बैठने के पहले ही दिन भारत की तिहाड़ जेल में बंद एक कैदी को पर्सनल चिट्ठी क्यों लिखते हैं? उस चिट्ठी में एक ऐसी बात लिखी थी जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ी है। यह कहानी है आपको इस वीडियो के एकदम अंत में बताऊंगा, लेकिन उस चिट्ठी तक पहुंचने के लिए हमें समझना होगा 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। चलिए शुरू करते हैं और कहानी मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन एंड में बताऊंगा। दोस्तों, तारीख थी 5 जनवरी 2026। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारतीय कानून के इतिहास में एक लकीर खींच दी। मामला है दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस FIR 59/2021। उमर खालिद और शर्जील इमाम पिछले 5 साल से जेल में थे। उम्मीद थी कि शायद अब जमानत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं। मजे की बात यह है कि उसी केस में उसी जेल में बंद 5 दूसरे लोगों को कोर्ट ने छोड़ दिया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भेदभाव क्यों किया? आज हम डिकोड करेंगे और इस फैसले के और समझेंगे कि आखिर ये मास्टरमाइंड डॉक्ट्रिन क्या बला है जिसने सब कुछ बदल दिया है। सबसे पहले स्कोरबोर्ड देखते हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने यह फैसला दिया। एक तरफ है उमर खालिद और शर्जील इमाम, इनकी बेल खारिज कर दी गई। दूसरी तरफ है गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर और 3 अन्य लोग, इन्हें बेल मिल गई। अब आप सोचेंगे यार, सब के सब 5 साल से जेल में हैं, आरोप भी लगभग एक जैसे हैं, फिर यह अंतर क्यों? कोर्ट का कहना है कि जेल में बिताया गया वक्त अब मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वो है आपका रोल। कोर्ट ने माना है कि कुछ लोग सिर्फ मोहरे थे, लेकिन कुछ लोग खिलाड़ी थे। आइए समझते हैं कैसे। इस पूरे जजमेंट की सबसे जरूरी हिस्सा यही है, इसे ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने एक नया सिद्धांत दिया है, आर्किटेक्चरल रोल बनाम सब्सिडियरी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बिल्डिंग बन रही है। एक होता है आर्किटेक्ट जो नक्शा बनाता है और दूसरे होते हैं लेबरर्स जो ईंट रखते हैं। कोर्ट ने कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम इस दंगों की साजिश के आर्किटेक्ट्स यानी मास्टरमाइंड्स हैं। साजिश इनके दिमाग से निकली है, वही बाकी 5 लोग सिर्फ फुट सोल्जर्स या सहायक थे। कोर्ट के मुताबिक आर्किटेक्ट ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो आइडिया देता है, इसलिए उसे बेल नहीं मिल सकता है, वो कितने भी साल जेल में रहे। लेकिन दोस्तों, बेल मिलना इतना मुश्किल क्यों है? वजह है UAPA कानून। आम कानून के नियम होते हैं, बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन UAPA के सेक्शन 43D5 में उल्टा है। अगर पुलिस की फाइल पढ़कर जज को लगता है कि आरोप प्राइमा फेसी ट्रू है, यानी पहली नजर में सच है, तो जज चाह कर भी बेल नहीं दे सकता है। एक पुराना केस है के नजीब केस, जिसमें कहा गया था कि अगर ट्रायल में बहुत देरी हो रही है तो बेल मिलनी चाहिए। लेकिन 2026 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डिले इज नॉट अ ट्रम्प कार्ड, यानी अगर आरोप देश की सुरक्षा से जुड़े हैं तो 5 साल क्या, उससे ज्यादा भी जेल में रखा जा सकता है। जब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सड़क पर बैठकर रास्ता रोकना आतंकवाद है? हम बचपन में चक्का जाम और रेल रोको आंदोलन देखते आए हैं, लेकिन इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि अगर आप चक्का जाम करके शहर की एसेंशियल सप्लाईज यानी दूध राशन रोकते हैं तो यह देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा पर हमला है। UAPA के सेक्शन 15 के तहत इसे टेररिस्ट एक्ट माना जा सकता है, यानी अब विरोध प्रदर्शन और आतंकवाद के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो गई है। अब बात करते हैं उमर खालिद की। आखिर पुलिस के पास उनके खिलाफ क्या सबूत है? पुलिस कहती है कि उमर खालिद इस पूरी साजिश का कन्वर्जेंस पॉइंट यानी मिलन बिंदु थे। सबसे बड़ा सबूत है फरवरी 2020 का अमरावती स्पीच। पुलिस का कहना है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की विजिट के दौरान लोगों को भड़काया, लेकिन डिफेंस वकीलों का कहना है कि उस भाषण में उमर ने सिर्फ गांधी जी, अहिंसा और तिरंगे की बात की थी। फिर भी कोर्ट ने प्रोटेक्टेड विटनेसेस गवाहों के बयानों पर भरोसा किया। उन्होंने दावा किया कि उमर ने खून बहाने यानी स्पिलिंग ब्लड की बात की थी। अब आते हैं शर्जील इमाम पर, जिन्हें कोर्ट ने
इस आंदोलन का आइडियोलॉजिकल ब्रेन वैचारिक दिमाग माना है। इनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है इनकी चिकन नेक वाली स्पीच। शर्जील ने कहा था कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट जाने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दें तो सरकार हमारी बात सुनेगी। कोर्ट ने इसे सिर्फ एक रूपक यानी मेटाफर नहीं माना, बल्कि उसे भारत को तोड़ने की साजिश माना है। कोर्ट का कहना है कि शर्जील ने छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो बातें लिखी वो दंगों की नींव थी। अब उन 5 लोगों की बात करते हैं जिन्हें किस्मती से बेल मिल गई। क्या वो सच में आजाद हैं? बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने उन पर 12 इतनी सख्त शर्तें लगाई हैं कि इसे ओपन प्रिजन कहा जा सकता है। पहली बात, वो दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। दूसरा, वो किसी भी रैली या मीटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते। तीसरी बात, सोशल मीडिया पर एक शब्द नहीं लिख सकते। एंड चौथी बात, 24 घंटे अपना फोन और लोकेशन ऑन रखना होगा। यानी वो जेल के बाहर तो हैं, लेकिन उनकी जुबान और उनके पैर अब भी बंधे हुए हैं। यह मामला अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, यह ग्लोबल हो चुका है। अमेरिका में 8 सांसदों लॉ मेकर्स ने भारतीय राजदूत को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 5 साल बिना ट्रायल के जेल में रखना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसे गलत बताया है। हालांकि भारत सरकार ने साफ कह दिया है ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा इंटरनल मैटर है और किसी बाहरी देश को बोलने का हक नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है। इस फैसले का हमारे समाज पर क्या असर होगा? पॉलिटिकली देखें तो सत्ताधारी पार्टी इसे अपनी जीत मान रही है। नेताओं का कहना है कि कोर्ट ने मान लिया है कि दंगे स्पॉन्टेनियस नहीं थे, बल्कि एक प्लान की गई साजिश थी। लेकिन दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी डरी हुई है। इसका मतलब है कि अगर कल को कोई कॉलेज स्टूडेंट प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है और वहां हिंसा हो जाती है तो उस स्टूडेंट को मास्टरमाइंड बनाकर यूएपीए में जेल भेजा जा सकता है। इसे चिलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि उमर और शर्जील को अब जनवरी 2027 तक जेल में ही रहना होगा। अब आते हैं उस कहानी पर जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। 1 जनवरी 2026 को जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर की शपथ ली। वो मशहूर फिल्म मेकर मीरा नायर के बेटे हैं। मेयर बनते ही उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा, डोंट लेट बिटरनेस कंज्यूम यू। कड़वाहट को खुद पर हावी मत होने देना। उन्होंने लिखा कि जेल इंसान को अंदर से तोड़ देती है, उसे नफरत से भर देती है, लेकिन तू अपनी अच्छाई मत खोना। सोचिए, 7 समुंदर पार दुनिया के सबसे ताकतवर शहर का मेयर एक भारतीय कैदी की मेंटल हेल्थ की चिंता कर रहा है। यह बताता है कि इस केस की गूंज कितनी दूर तक जा चुकी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बिना ट्रायल के 6-7 साल की जेल सजा नहीं है? कमेंट्स में लिखकर हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे देखते रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.